आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत PSLV C51 की लॉन्चिंग के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आप ये जिस प्रकार का PSLV C51 देख रहे हैं, इसकी मदद से आज भारत ने 28 फरवरी 2021 को 19 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, उसने आज अपना एक मिशन जो कि लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C51 के माध्यम से पूरा किया, वो उसने एक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। और इसमें ब्राजील जो देश है, उसके प्रथम सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51 ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रशिक्षित किया गया। तो आपने ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये जो आज ब्राजीलिया 1 यानी अमेजोनिया 1 ब्राजील के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको अपनी कक्षा में पहुंचाया है। और अमेजोनिया 1 का काम क्या रहेगा, ये अमेजन क्षेत्र में जो वनों की कटाई की निगरानी के लिए है ये। इसके अलावा ब्राजील में जो कृषि के क्षेत्र में विविध विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संवेदी डाटा प्रदान करने का काम भी ये सैटेलाइट करेगा। अमेजोनिया को पृथ्वी से 758 किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में इंजेक्ट किया गया है, और जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के माध्यम से किया गया। इस मिशन में 19 उपग्रहों को शामिल किया गया, जिसमें से अमेजन 1 भी शामिल है, जिसको हम अमेजोनिया कहते हैं। वो जो ब्राजील की जो भाषा है उसमें उसको अमेजोनिया कहा जाता है, वैसे ये अमेजन ही है। और जो 19 उपग्रहों में एक ब्राजील का है, 18 जो बच गए उनमें से 13 US के थे यानी अमेरिका के थे, और 5 उपग्रह भारत के हैं। इसमें जो एक सैटेलाइट है वो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित है, जो कि एक नैनो सैटेलाइट है, बहुत छोटा सा सैटेलाइट है, और उसका नाम सतीश धवन सैटेलाइट है, जिसका उद्देश्य जो विकिरण यानी रेडिएशन, जो अंतरिक्ष में किस प्रकार का रेडिएशन है और अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन करना उसका कार्य रहेगा। इसके अलावा 3 जो उपग्रह और हैं, जिनको संयोजन करके यानी इकट्ठा करके रेडियो रिले के माध्यम से संचार प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करना रहेगा। ये जो तीनों सैटेलाइट है, जिसका नाम कंबाइंडली यूनिटी सेट रखा गया है, ये अलग अलग प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा एक इन 5 भारतीय उपग्रहों में एक DRDO का है, जिससे सेतु नेत्र कहा गया है, जो कि नेवी के लिए बनाया गया है। खास बात यह रही कि SD कार्ड के रूप में इस मिशन में भगवत गीता की एक प्रति डिजिटल रूप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सैटेलाइट के ऊपर उत्कीर्ण की गई है। इसे इसरो के PSLV C51 ने रविवार को ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 और अन्य उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में पहुंचाया है। यानी पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वो सैटेलाइट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अंतरिक्ष में गई है, और इसके अलावा भगवत गीता की एक प्रति SD कार्ड के रूप में भी गई है। अगर हम इसरो की बात करें तो अभी तक वो 342 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। उपग्रहों को PSLV C51 भारत के लॉन्च व्हीकल की ये 53वीं उड़ान थी, और इसरो की जो सैटेलाइट, जो इसरो की एक वाणिज्यिक संस्था शाखा, जिसको हमने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहा है, के लिए ये पहला समर्पित मिशन बनाया था। अभी तक इसरो और अंतरिक्ष जो एक कंपनी थी इसरो की ही, वो इसे लॉन्च करती थी, लेकिन जो
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला कॉमर्शियल मिशन था। और ये जो मिशन था वो स्पेस फ्लाइट इंक यूएसए के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत किया गया था। यानी इसमें एक अमेरिकी कंपनी के साथ उनका जॉइंट वेंचर है और उसी के माध्यम से दोनों ने मिलके एनएसआईएल और स्पेस फ्लाइट इंक यूएसए की कंपनी ने मिलकर ये व्यवस्था की है। पीएसएलवी जो C-51 था उसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर से लैस पीएसएलवी डीएल संस्करण था। यानी पीएस जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके भी अलग अलग संस्करण है, जैसे डीएल है, एक्सएल है, और उसकी ऊंचाई के ऊपर और लोड के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो इसमें जो ये छोड़ा गया C-51 इसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर यानी अलग से एनर्जी के लिए बूस्टर लगे होते हैं जो उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, वो लगे हुए थे। और इस मिशन में जो 19 ग्राहक उपग्रहों को उच्चित कक्षाओं तक पहुंचाया गया और मिशन के पूरे ऑपरेशन को पूरा होने में लगभग 1 घंटा 55 मिनट का समय लगा। इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन, उन्होंने कहा कि इसरो ने इस साल 14 मिशन की योजना बनाई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जिसमें साल के अंत में पहला मानव रहित मिशन भी शामिल है। तो ये भी इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से वो इस साल के अंत तक मानव रहित एक मिशन भी अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही। शेष अगले किसी करंट अफेयर्स में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।